हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। और आज की रीडिंग मैं ऐसी करने वाली हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे जो भी कार्ड्स निकल के आएंगे उसके थ्रू आपके जो पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, आप यही सोच करके ये रीडिंग देखना कि आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वैसे ही जो है आपसे बोलूँगी, ये रीडिंग करूँगी जिससे आपको लगेगा कि आपके पार्टनर से ही आपकी बात हो रही है और वो खुद आपके सामने बैठ करके आपसे कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा महसूस करके ये रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखिएगा, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, अलग अलग डेक से मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। तो देखेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, अदर कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं हमारे पास। ओके, फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि आपके जो पार्टनर हैं आपसे जो कहना चाहते हैं फाइनली आपको पता चल जाए कि क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो वो आपसे बता नहीं पाए हैं। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। अलग अलग डेक से मैं कार्ड निकाल रही हूँ ताकि कुछ जो रीडिंग है वो थोड़ी बेहतरीन जो है हमारी लगे, और अलग अलग डेक से निकाल रही हूँ ताकि अलग अलग चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर के मन में जो बातें होंगी वो ही खुल के बता पाएंगे आपसे। ठीक है, जानो जाने मन। ओके, एंड लास्ट मैं इस डेक से कार्ड निकाल रही हूँ। लास्ट पहला निकल के आ गया है, दूसरा यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये कलर निकालती हूँ। ठीक है, 4 कलर्स। चलिए अब बातें करते हैं, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं, कौन कौन से डेक से। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, हार्ट चक्रा, बिलीव एंड सक्सीड, द लवर्स सॉरी द लवर्स की एनर्जी है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। फॉरगिवनेस, ग्रीफ, परसेवरेंस एंड इम्पेशेंस का कार्ड है। ठीक है, अब ये हमारे पास कार्ड्स हैं जो कि है सोलमेट। यहाँ है मेरे पास फाइनेंसेस एंड करियर,
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, एंड लास्ट कार्ड हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, अब ये भी देख लेते हैं आखिरी जो हमारे पास बचा है, स्पिरिट कनेक्शन, फ्यूचर विथ यू, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, एंड नंबर है यहाँ पे जो आपके पर्सन का DOB हो सकता है। पहले ही मैं इसको बता देती हूँ। नंबर है 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 20, 25, 27, 29 एंड 31। ठीक है, ये DOB है ओनली। चलिए बात करते हैं अब कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, साइन नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट रीडिंग कर रही हूँ। सो मेरी जान, मैं तुमसे बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें, शुरू से लेकर आखिरी तक, अभी तक। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो मैं तुमसे दिल खोल के बातें करना चाहता हूँ। अपने मन में कोई गिले शिकवे नहीं रखना चाहता, क्योंकि गिले शिकवे रखने से ही हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ चुका है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरी लाइफ में तुम्हें भी पता है कि मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चलती है, चाहे तुम्हारे साथ है या पहले भी मेरा रहा। मैंने जो तुम्हें बताया था, मुझे प्यार नहीं मिला, ना पेरेंट्स का। मैंने जिसे चाहा वो मुझसे दूर होता गया। किसी ने कहा कि मेरा हार्ट चक्र ब्लॉक है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पता नहीं क्या है, बट मेरी लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आती रही, हमेशा। मुझे कभी अपनी मम्मी का प्यार या मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करता था। कभी मुझे वो प्यार कभी किसी ने नहीं किया। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी वो वक्त नहीं आएगा जब कोई मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करेगा जितना आपने किया। वो प्यार मुझे मिला आपके रूप में। वो प्यार आपके रूप में मिला जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद मेरी खो गई थी कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा अब कभी, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी। बट आप मेरी लाइफ में आए, मुझे प्यार दिया, मुझे मेरा एक बहुत ही अच्छा आप दोस्त बने। दोस्ती हुई, ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा अटैच हैं, कितना ज़्यादा पुराना रिश्ता है हमारा। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा खुश रहा करते थे। हम दोनों जब साथ में आए, हमें लोगों ने देखा और सबने अपनी अपनी एडवाइस दी। मुझे किसी के एडवाइस का कोई काम नहीं, मुझे बस आप चाहिए थी, आप चाहिए हो, और कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी। ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने सोलमेट से मिल रहा हूँ। मेरा सोलमेट मुझे मिल गया है। जब मैं आपसे मिला, आपसे बातें की, शुरुआत हुई हम दोनों की प्रेम की, हम दोनों एक दूसरे के साथ
घूमने गए, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन किया, हम दोनों ने पार्टियाज की, बहुत कुछ किया हम दोनों ने। वो पल आज भी मेरे जहन में है बहुत अच्छे तरीके से। अचानक ऐसा हुआ कि मुझे भी जाना पड़ा। हमारी फैमिली जो है ना, हमारी फैमिली हम दोनों के बीच में आती रही और इसकी वजह से मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। हम दोनों कभी अपने दिल से दिल की बातें कह ही नहीं पाए। हम अपने जो दिल में छुपा के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हमने रखे थे, वो कभी हमने अपने दिल से कहा ही नहीं, किसी को बताया ही नहीं। दोनों गुमसुम रहे सिर्फ फैमिली की वजह से। फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली ऐसा कह रही है, फैमिली वैसा कह रही है। फैमिली यार, जब हमने प्यार किया था तो फैमिली का थोड़ी पूछा था हमने, प्यार तो किया था ना हमने। धीरे हम दोनों जब एक दूसरे से दूर हुए, मैं बहुत रोया, मैं बहुत ज़्यादा रोया हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी ज़िंदगी अब वीरान हो गई है, मेरी ज़िंदगी अब खालीपन से गुजर रही है, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं तन्हा रहने लगा, मैं रोने लगा। मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था, कहीं भी नहीं। अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनाया। मैं इमोशनल होकर के अपने आप को मैं प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करने लगा, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, बहुत सारे कुछ किए, बहुत सारी कुछ बातें बोली सुनी, बहुत सारी कुछ की चीज़ें की जिससे मेरा मन इधर उधर भटके। बट सब करके देख लिया, आप तो दिल में थे, नहीं निकल पाए आप मेरे दिल से, नहीं निकल पाए। मैंने हमेशा यही सोचा कि आप खुश रहो, आपकी लाइफ में कम से कम चीज़ें अच्छी हों, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट था, मैं फ्रस्ट्रेशन से गुज़र रहा हूँ, अभी भी मैं गुज़र रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन से। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहे, और मैंने इन सारी चीज़ों में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखा कि कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ यहाँ पे जस्टिस नहीं किया, आपके साथ मैंने बहुत बुरा किया। मुझे लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बुरा इंसान बन गया हूँ आपकी नज़रों में कि अब आप मुझे माफ़ कभी नहीं करोगे। मैं आपके साथ फ्यूचर चाहता हूँ, मैं आपके साथ चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर बने, मैं आपके साथ रिलेशनशिप चाहता हूँ कि मेरा रिलेशनशिप बने। मैं आपको कभी भी खोना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। आप मेरे से कितना भी दूर होने की कोशिश करो, कितना भी नाराज़ होने की कोशिश करो, नहीं हो सकता। मैं आपसे नाराज़ मैं कभी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें जो है एक बार बैठ करके टेबल टॉक ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों के बीच में, जो भी है, ये कम से कम क्लैरिटी मिल सके। और शायद क्लैरिटी मिल पाए, इसकी वजह से आप भी मुझे माफ़ कर पाओ, क्योंकि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो यहाँ पे बन गया हूँ गुनहगार। मैं कल भी अकेला हो गया था और आज भी अकेला हो गया हूँ। गलती चाहे जिसकी भी रही हो, फैमिली की वजह से हम दोनों अलग हुए हैं, अपनी वजह से, बट इमोशनल फीलिंग्स मेरे दिल में आज भी हैं आपके लिए। मैं आज भी उन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ जो हम दोनों के दूर जाने की वजह रही, जो हम दोनों को दूर जाना पड़ा। ये हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। आपके साथ
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन फील होता है। अब चाहे जो कनेक्शन हो, मुझे नाम नहीं पता, बट जो कनेक्शन आपके साथ फील होता है मुझे किसी और के साथ नहीं फील हुआ है, ना होता है ना होगा, मुझे लगता है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी जो है मैं दूर नहीं करना चाहता आपको अपनी लाइफ से। मेरे फाइनेंसेस, मेरे करियर, सबके वजह से मैंने देख लिया, मैंने दूर जा कर के देख लिया, सब पे वर्क करके देख लिया, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं बस आपके साथ चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप को, और कुछ भी नहीं। मैं अपने रिश्ते को बस आपके साथ चाहता हूँ, उसी के साथ क्लैरिटी चाहता हूँ बस, और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे, अपने दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। अगर आप मुझे माफ़ करो तो मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रपोजल रखना चाहता हूँ एक बार आपके सामने। पता नहीं आपका जवाब क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट मैं आपके सामने अपना प्रपोजल रखना चाहता हूँ। सो ये आपके पार्टनर की है रीडिंग। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज जो है मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, इस प्रोडक्ट का नाम है गॉड्स माइंड। ठीक, ये जो प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वाटर टाइप का है। वाटर नहीं है ये, लेकिन वाटर टाइप का है। ठीक है, यानी कि ये पारदर्शी जो आपको दिख रहा है इस बोतल में, है ना, इस प्रोडक्ट का नाम है गॉड्स माइंड। इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की मैं बात करती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका सबसे पहले बेनिफिट ये है, देखिए दोस्तों, हम अपनी लाइफ में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा लव लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर, प्रॉपर्टी, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ में। बहुत सारी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हमारे सपने जो हमने देखे हैं उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने रिश्तों की वजह से। आज के टाइम में अगर इंसान परेशान है, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ के बाद, प्रोफेशनल लाइफ के बाद, या सबसे पहले कुछ लोग रखते हैं अपनी लव लाइफ को, अपने रिश्तों को। रिश्ता किसी के साथ भी हो, चाहे आपका हस्बैंड वाइफ के साथ हो, चाहे आपका प्रेमी प्रेमिका का हो, रिश्ता तो रिश्ता होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी हेल्प करता है इसी सारी चीज़ों में। यानी कि हम जिस चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए लगातार हम मेहनत कर रहे होते हैं, उस मेहनत पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद हमें कुछ नहीं मिलता है ना। बहुत सारा आपने आपके खुद के जीवन में देखा होगा, आपने बहुत कड़ी मेहनत की होगी किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी का प्रेम पाने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिला होगा। लाख प्रयास करने के बावजूद, लाख उपाय करने के बावजूद फिर भी आपको नहीं मिला होगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये इसी काम में आता है, यानी कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हम जो ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये जो हमारा गॉड्स माइंड प्रोडक्ट है, ये क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से हमारे शरीर में ऊर्जा और आकर्षण पैदा करता है। ठीक, जिसकी वजह से
जो शक्ति, जो चीज़ें हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं धीरे 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 करके। हमारे सपने धीरे धीरे करके पूरे होने लगते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन में हम देखने लगते हैं कि इसके यूज़ करने से वो पूरे होने लगी हैं। हमें जीवन में सफलता मिलने लगती है, जिससे हमें लगता है कि हम बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको पॉजिटिव भी करता है। और गॉड्स माइंड आपके जो इच्छाएं हैं या आपकी जो तमन्ना है, जो भी चाहिए आपको चाहिए किसी का प्यार, किसी के साथ रिलेशन अच्छा करना है, या फिर आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपका सपना है कि मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, है ना। तो उन सारे सपनों को कंप्लीट करेगा ये। इसके यूज़, अब आप कहो कि इसके यूजेस कैसे होंगे। ये जो है क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से बनाया गया है। अगर आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो ये जो गॉड्स माइंड है, इसका यूज़ कैसे करना है। इसका यूज़ आपको ऐसे करना है, इसको रोज अपनी नाभि पे, ठीक है, रोज अपनी नाभि पे लगाना है, ठीक है, जिससे आपकी नाभि से ये कनेक्ट हो करके आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा को क्रिएट करता है। आपके अंदर बहुत अलग सी ऊर्जा को ये पैदा करता है, जिससे जो है आप जो भी इच्छाएं आपकी रहती हैं वो धीरे 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 करके पूरी होने लगती हैं। तो बस इसका यूज़ इतना है कि आपको इसको लेना है और इसको ले करके, है ना, आपको अपनी नाभि पे बस कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3, 4, 5 ड्रॉप ले करके, है ना, अपनी नाभि पे लगाना है। और उसके बाद से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी है आपकी तमन्ना, आपको किसी का प्यार चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए आपको, तो आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए। देखिए आपके लाइफ में बदलाव ज़रूर होगा। आज मैंने आपको इस गॉड्स माइंड प्रोडक्ट के बारे में बताया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफल होइए। बाय बाय।